वहाँ क्या होता क्या है कि शर्माते हैं। हाँ, शर्माना नहीं चाहिए। अगर सबसे बड़ा कारण अगर हम शर्माते तो आज हम इतना लेवल पर नहीं पहुँचते। हम भी छोटा ही लेवल से किए थे धंधा। जैसे जो आपको मैं बताए हैं, सुबह में खरीदना है, शाम को बेचना है, तो सेम पोजीशन हम भी किए थे ऐसा काम। ठीक है, हम तो कह रहे हैं 20 केजी खरीदने के लिए, लेकिन हम 20 केजी खरीदे नहीं थे। हम समझिए 10 केजी का बिजनेस मतलब शुरुआत में स्टार्ट किए थे, तो वो हम समझिए 350 रुपया में स्टार्ट किए थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम आ चुके हैं मनीष जी के पास। आप इनका वीडियो तो देखे होंगे जरूर एक बार, इसलिए कुछ हम आपके लिए बहुत ही विशेष करके लाए हैं। तो मनीष जी, सबसे पहले एक चीज बताइए कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है और जिनका एज मतलब 25 प्लस हो चुका है लेकिन बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए क्या क्या काम हो सकता है? लमसम 2 काम ऐसे बताइए जो हमारे सब्सक्राइबर के लिए बहुत ही खास हो और वो अपने लाइफ को बदल सके वो काम करके। और ऐसे कुछ बिजनेस बता दीजिए। देखिए, पहली बात है कि अगर आप लोग अगर युवा है, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप बेरोजगार बैठे हैं, तो ये आपकी गलत है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप स्किप मत करके देखिएगा, इसमें आपको हम अच्छी राय बताएंगे। पहली बात ये है कि आप अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं बिजनेस, तो जैसे किसी गांव घर में किसी के पास ज़्यादा खेत होता है तो खेत दूसरे को ठेका बटैया पर लगा देता है। तो आप सलियाना में जैसे 1000 का कट्ठा होता है तो 10 कट्ठा ले लिए आप। ठीक, 10 कट्ठा में आप 10 कट्ठा का मिनिमम जान लीजिए 10,000 रुपया साल में आपको देना पड़ेगा। लेकिन 10,000 में आप देकर अगर खेत ले लेते हैं तो एक फसल में आप लगभग मानिए तो 5 लाख रुपया आप निकाल लीजिए। आप कहिएगा कैसे? जमीन लेना है, किराए पे लेना है? जी, जमीन को किराए पर लेना है जी। बस 10,000 गाँव देहात में यानी इसको ठेका भी बुलाया जाता है। जी, ठेका बुलाया, और भी बहुत कुछ अलग अलग मतलब अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग बुलाया जाता है। मैंने रेट के हिसाब से साल भर में उसको ले लिया जाना है। उसको लेकर एक अच्छा सा जैसे परवल हुआ, परवल का मतलब आप देखे होंगे खेती, परवल की खेती अगर लगाते हैं पेड़ तो उसमें ज़्यादा नहीं, परवल का पौधा लगभग हमको अंदाज से लग रहा है कि 1000 पौधा लग जाएगा उससे। 1000 पौधा लगेगा। अगर 1000 पौधा लगता है तो उसमें आप क्या कीजिए, सबको पहले वो क्या होता है ना कि सब में ढाठ बनाकर वो तार या किसी रस्सी के माध्यम से लटकन बनाइए और उस पर जो है परवल फरेगा। जब परवल का जो फल होता है फरेगा। लेकिन एक चीज बताइए, परवल तो सभी जगह नहीं होते हैं जी, तो फिर कैसे होगा? नहीं, अपने बिहार में सभी जगह हो सकता है जी। जैसे पूरा इंडिया की बात कर लेते हैं जी, तो अगर मांगे चलिए जहाँ पे परवल नहीं होता है वहाँ पर मतलब खेती के रूप में क्या क्या हो सकता है जो अच्छी प्रॉफिट दे? जी, वहाँ पर जो होता है जैसे पहाड़ी इलाका, पहाड़ी इलाका में पहाड़ी की तरह मतलब खेती किया जाता है। जैसे वो ढाल नुमा होता है जमीन, तो वहाँ पर जो है छोटा छोटा ढाल को मतलब एक समतल के रूप में बनाकर उसमें आप कर सकते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। जैसे कि यूपी हो गया और हरियाणा है, इस समय तो अच्छी खेती होती है, उसमें बहुत अच्छा खेती होता है। बाकी जैसे झारखंड है जी, वहाँ पे मिट्टी अलग है। हाँ, मिट्टी अलग है, लेकिन वहाँ भी संभव है, वहाँ भी संभव है। लेकिन अगर वहाँ अगर नहीं हो रहा है तो लेकिन वहाँ भी ऑप्शन है, वहाँ भी ऑप्शन है। जैसे वो आप एक धनिया निकालिए, धनिया का छोटा पौधा होता है, धनिया जो होता है आप 2 महीना के अंदर में लाखों रुपया कमा सकते हैं। अभी अगर धनिया अगर आप लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि 2 महीना के अंदर में आप लाखों रुपया छाप सकते हैं 10 कट्ठा खेत में। समझिए 10 कट्ठा खेत में लाखों रुपया आप कमा सकते हैं। मान के चलिए जैसे कि अगर उसके पास खेत नहीं है या फिर कहीं खेत उसको नहीं मिल पा रहा है जी, तो वो क्या कर सकता है? मान के चलिए कोई खेत नहीं दे रहा है या फिर नहीं मिल रहा है जी, उतना उसके पास पैसे नहीं है कि हम वो खरीद भी किसी मतलब जो खेत है वो किसी से खरीद सके या फिर किराए पर ले सके, तो फिर वो क्या कर सकता है? उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, जैसे मार्केटिंग का काम करना होता है उनको। मार्केटिंग में क्या है, सुबह में मॉर्निंग में 5 बजे उठना है, अपना जो फ्रेश होकर एकदम मार्केट की ओर निकल जाना है। सुबह 6 बजे मार्केट में पहुंच जाना है। वहाँ पर क्या है, सब्जी में बहुत रंग का आता है, जैसे भिंडी हो गया, गाजर हुआ, आलू हुआ, टमाटर हुआ, परवल है, जो आइटम धनिया जो भी है, जो आइटम बिकता है, हरी सब्जी जी, हरी सब्जी, उसको आप सब्जी मंडी में जो होता है, जहाँ मंडी लगता है वहाँ सस्ता मिलता है जी। जैसे आप वहाँ से सामान लेकर थोक पे ठीक है, कम पूंजी में, जैसे आपके पास अगर 1000 रुपया है ना तो 1000 रुपया में आप अच्छा खासा आप कर सकते हैं। 5-5 केजी आप खरीदते हैं, जैसे परवल 5 केजी खरीदे, ठीक, तो 1000 रुपया का नहीं होगा।
5 केजी मान लिया जाए आलू खरीद लिए जी 5 केजी, मतलब समझिए वो क्या होता है ना, साग पालक होता है, जी ये ले लिए, भिंडी ले लिए, ये सब मिलाकर मान लिया जाए सब टोटल मटेरियल मिलाकर आपको 20 किलो ले लेना है। और उसको जो है शाम वाली कोई हाट में लगाना है। जी। हाट यानी जिसको बोलते हैं 2 बजे से यानी कि उसको खुदरा विक्रेता के रूप में बेचना है। खुदरा विक्रेता के रूप में जो बिकता है ना, जी। जैसे आप 20 का भाव खरीदिए सुबह में आप, ठीक है, और उसको जो है शाम में आप वही जो है दोपहर के बेचिएगा 25 रुपये 30 रुपये, तो जी। पर केजी आपको 10 रुपया नफा होगा। जी। अच्छा मान के चलिए जैसे कि ये तो हो गया खुदरा विक्रेता रूप जी में। अगर वो बड़े तौर पे अगर करना चाहे, मतलब हाँ। उसको इनकम थोड़ा बड़ा चाहिए, जी अगर जिनको सपना है कि आखिर कम एज में, जैसे आप जी जी 2 लाख 2.5 लाख महीने कमा लेते हैं नॉर्मल खेती से, जी जी तो फिर जैसे कि अगर ये लोग भी चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा कमाएं जी और हमारे पास खेत नहीं है, हाँ तो हाँ। अच्छे खासे इनकम के लिए क्या करेंगे? देखिए उसी ये में- वो क्या है ना कि उसमें जो है जैसे वो जो पैसा आता है इनकम, उनको जो है मतलब दुरुपयोग नहीं करना है। जी कुछ इनकम जो है साइड से वो जैसे बिजनेस कर रहे हैं, जी शाम तौर में बिजनेस वो सब्जी का, तो वो अपना करते रहे, लेकिन बीच का जो टाइम है जैसे दोपहर का 2 बजे से लेकर 10 बजे के बीच जी। में, उतना टाइम में अपना खेती में कुछ टाइम देंगे। और नहीं खेती में अगर टाइम दे रहे हैं तो आउट ऑफ इनकम जैसे कहीं से सामान उठाए जी। और कोई बड़े व्यापार के माध्यम से सेल कर दिए। हाँ, ये तो हो सकता जी है। जी आप कहीं से उठाए और बस उसको उतना ही मार्जिन में ना, तो थोड़ा और मार्जिन में आप 19-20 करके आप मार्जिन कर दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके आप महीने के अंदर में, 1 महीने के अंदर में आप जी। ग्रो कर जाएगा। तो एक चीज है जैसे जी। कि ये जो बिजनेस है, खास करके जो लोग पढ़े लिखे नहीं उसके लिए ठीक है, जी। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे वो भी जरूर कर सकते हैं। उनके लिए तो ये बेस्ट है। जी, लेकिन वह क्या होता क्या है कि शर्माते हैं। हाँ, शर्माना नहीं चाहिए। हाँ, अगर वो हम सबसे बड़ा कारण अगर हम शर्माते तो आज हम इतना लेवल पर नहीं पहुंचते। हम भी छोटा ही लेवल से किए थे धंधा, जैसे जो आपको मैं बताए हैं, सुबह में खरीदना है, शाम को बेचना है, जी। तो सेम पोजीशन हम भी किए थे ऐसा काम, ठीक है। जी। हम तो कह रहे हैं 20 केजी खरीदने के लिए, लेकिन हम 20 केजी खरीदे नहीं थे। हम समझिए 10 केजी का बिजनेस मतलब शुरुआत में स्टार्ट किए थे, तो वो हम समझिए 350 रुपया में स्टार्ट किए थे। तो धीरे धीरे क्या किए, पहले सुबह में हम सामान खरीदते थे, वही शाम में हम बेचते थे। तो जैसे 500 का खरीदे जी। तो शाम को हम ले आते थे वही 800 रुपया, तो 300 रुपया मेरा बच गया। तो 300 रुपया जो प्रॉफिट हम जमा करते गए, लेकिन जो मेरा जो उसमें फंसाए हुए थे, जो पैसा जो हम लगाए थे, वो क्रेडिट को हम वही पैसा को क्रय मूल्य में हम लगाते गए, ठीक। आज जो हमको आता था वो हम बचा बचा के अपना धंधा में उतार लिए। जैसे आम लीची का ये सब पौधा है, ये सब खरीदने लगे। खरीदते खरीदते क्या होगा, हम जमीन भी अपना किसान भाइयों से, बड़े बड़े व्यापार जमींदार लोग से हम जमीन भी ले लिए। उस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ गए। तो ऐसा ही हम भी किए हैं। कभी गेहूँ उपजा दिए थे तब 20 कुंटल हो जाता था, तो उसमें हम 10 लाख कमा लेते थे, 15 लाख कमा लेते थे। इसके माध्यम से हम धीरे धीरे हम आगे बढ़े हैं। हम ऐसा नहीं कि हम 2 दिन में या 3 दिन में बढ़े या 2 महीना 2 साल में, ऐसा नहीं। हमको भी टाइम लगा है, इसमें 5 साल लग गया है ग्रो करने में, ठीक है। ठीक है मनीष जी, तो समय बहुत हो चुका है जी आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। जी जी आपको भी हमको भी अच्छा लगा, आप हमसे मिले और दर्शक लोग से भी आप ये सजेशन दे दिए और ठीक है भी मनीष जी, अच्छा लगा। समय देने के लिए आपको जी। थैंक यू। थैंक यू आपको भी। हेलो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप यह जानकारी आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।